अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अलीगुल चांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफी दोस्त पूछ रहे थे कि सऊदी अरब का जो वीजा है वो आजाद ठीक है या कंपनी या कफील का ठीक है। तो उस मौजू पे आज मुझे बात करनी थी और पूरी डिटेल आप लोगों को बतानी थी कि कंपनी का वीजा अच्छा है, कफील का अच्छा है, या जो आजाद वीजे पे लोग आते हैं वो सही है। तो उनके लिए भाई देखें, आजाद वीजे के लिए जितने भी लोग आते हैं, आजाद वीजा में एक बताऊं कि उन लोगों को चाहिए जिनके पास हुनर है, जिनके पास स्किल है। वो समझते हैं कि हम अगर सऊदी अरब में जाएंगे तो जो बाहर काम करेंगे, जैसे टाइल मार्बल का मिस्त्री होता है, कार का मिस्त्री होता है, कारें वगैरह बनाने का मिस्त्री है, या जो चुनाई पलस्तर का मिस्त्री है, या जो जैसे ये दीवारें वगैरह उठाते हैं, या कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम होता है, या मैकेनिकल है, या जैसे उसको टीवी एसी फ्रिज वगैरह बनाते हैं, ये जो मैकेनिकल साइड के लोग हैं उनके लिए आज़ाद वीज़ा अच्छा है। बाकी जो जिनके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि भाई हम आज़ाद वीज़े पे जाके और सऊदी अरब में काम करें, उनके लिए बहुत मुश्किल है भाई। क्योंकि यहाँ पे कफीलों की फीसें जो है ना, वो बहुत जो कमीशन लेते हैं, जो स्टार्टिंग में आपको कम से कम 10 लाख का आपको वीज़ा मिलेगा। उसके बाद जब यहाँ पे आओगे, एगामा खुद बनवाओगे, इंश्योरेंस जो है वो खुद करवाओगे, काम आपको मिले चाहे ना मिले, लेकिन कफील की जो कमीशन है वो आपको जो मंथली देनी पड़ती है 400 से 500 रियाल, वो आपको हर माह देने पड़ेंगे। तो ये होती है भाई। और जब भी आप छुट्टी पे जाएंगे तो पहले आपको कफील बोलेगा कि भाई 6 महीने के छुट्टी के जो 100 रियाल पर मंथ होता है वो जहाँ पे जमा करवाओ, और मेरी 6 महीने की जो कमी जो मेरी मंथली बनती है वो भी पहले जमा करवाओ और फिर उसके बाद जाओ। तो वैसे कफील हैं जो काफ़ी तंग करते हैं। उसके बाद अगर 6 महीने साल के बाद फिर आपको बोलेंगे कि भाई अभी पहले 400 देते थे, अभी मुझे 500 दे दो। तो इस वजह से वो बढ़ाते रहते हैं कि भाई नहीं, अभी मुझे इतने पैसे दे दो, अभी मुझे इतने पैसे दे दो। तो आज़ाद वीज़ा वालों के लिए ये मसले मसाइल होते हैं। हाँ, अगर आपके पास हुनर है, इसके लिए आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, तो उसके लिए आपके लिए आज़ाद वीज़ा ठीक है। बाकी अगर वो आपके पास कोई हुनर कोई स्किल नहीं है तो आप आज़ाद वीज़ा पे मत आए, आप कंपनी पे वीज़े वीज़े पे आए। कंपनी के वीज़े पे चाहे तनख्वाह उसमें कम हो, लेकिन वो ठीक है बनस्बत जो आज़ाद वीज़े पे लोग आते हैं। आज़ाद वीज़े पे वो आए जिनके पास हुनर हो, स्किल हो, अरबी वगैरह जानते हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जबान का ज्यादा मसला होता है, क्योंकि अगर आपको अरबी आती है तो आप जो जो जिससे काम ले रहे हो उससे अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हो। तो ये है उसकी जो मैंने सोचा कि मैं दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि तो उसके लिए भाई मेरा ये मशवरा है कि आज़ाद वीज़े पे जो नए लोग हैं, जो अनपढ़ हैं बेचारे, जिनके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो आज़ाद वीज़े पे नहीं आए, क्योंकि वो हालात नहीं है। और उसके साथ यहाँ पे आज़ाद वीज़े पे जो काम करते हैं उनके ऊपर सख्ती भी होती है। अगर किसी का डेजिग्नेशन और है और वो काम और करना चाह रहा है तो उसके लिए भी बहुत सख्ती है, उसको पकड़ के सीधा जो ना वो डिपोर्ट कर देते हैं। तो जो मसले मसाइल है वो मैं आपके तमाम दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। हाँ, अगर कंपनी का वीज़ा है, आपके पास कोई हुनर नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो आप कंपनी के वीज़े पे आ सकते हो। कंपनी में तनख्वाह कम होती है, लेकिन 1-2 साल में बंदे को पता चल जाता है कि भाई मैं यहाँ पे रह सकता हूँ कि नहीं, काम कर सकता हूँ कि नहीं, और काम कैसा है। यानी उसको समझने के लिए भी कम से कम 2 साल चाहिए सऊदी अरब को, और हुनर सीखने के लिए। अगर वो कोई भी किसी भी फील्ड में आता है, अगर वो कोई स्किल या कोई हुनर वगैरह सीखना चाहता है तो उसको भी कम से कम 2 साल लगेंगे। कम से कम 2 साल में उसको समझने में, रहायश में, रहने में, अपने दोस्तों के साथ उठने बैठने में 2 साल लगते हैं। और बाकी जैसे कफील के वीज़े होते हैं, घर की ड्राइवरी होती है, जहाँ जो मजरे वगैरह बाग वगैरह पे जो काम करते हैं वहाँ पे तो तनख्वाह कम देते हैं, 1500, 1600, 1800, कम से कम 1000 से स्टार्ट होती है, 1000-1200 से स्टार्ट होती है। लेकिन अभी इतने लोग आए हुए हैं बेचारे, इतने लोग आए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे बहुत बेरोजगारी है, हमारे पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग आ रहे हैं, बेचारे पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि यार यहाँ से, पाकिस्तान से निकले, यहाँ से तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। वो बेचारे इतने परेशान हैं कि वो अपनी परेशानी की हालत में वो यहाँ पे सऊदी अरब आना चाहते हैं, क्योंकि उनका सर्वाइव करना चाहिए, घर का सिस्टम चलाना होता है। तो वो बेचारे बहुत, नौजवान का एक मुस्तकबिल होता है,
कि यार मुझे मुस्तकबिल में ये करना है, लेकिन पाकिस्तान में हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। बेचारे काफ़ी लोग परेशान होते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे मुल्कों का रुख करते हैं कि भाई चलो वहाँ पे जाए, हम वहाँ पे जाके कोई ना मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालेंगे। मैं यहाँ पे काफ़ी लोग बेचारे देख रहा हूँ जो नए नए आ रहे हैं, बेचारे शरीफ घरानों के और अच्छे घरानों के, पढ़े लिखे घरानों के, लेकिन बोलते हैं यार हमें कोई मजदूरी भी मिल जाए तो हमें मजदूरी भी दिलवा दो, कहीं होटल का काम मिल जाए, कहीं घर की ड्राइवरी मिल जाए, कोई भी काम मिल जाए हमें करने के लिए तैयार है, सिर्फ हमें काम दिलवाओ। तो यहाँ पे ये मसले मसाइल है। और जो आज़ाद वीज़े पे आते हैं, सबसे ज़्यादा अगर आप जिद्दा रियाज में चले जाएं, जो काम दिलवाते हैं वो भी पैसे मांगते हैं कि यार आपको काम दिलवाएंगे, ये जॉब वगैरह दिलवाएंगे, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, कम से कम 1000-1500 रियाल वो आपसे मांगते हैं। कि जो आज़ाद वीज़े पे लोग आते हैं वो दूसरों को कहते हैं यार हमें काम दिलवाओ, तो जो दूसरे उनको काम दिलवाते हैं वो भी पैसे मांगते हैं। भाई आजकल ये सिस्टम चल रहा है कि भाई इतने पैसे दो फिर काम दिलवाएंगे आपको।